हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बताया हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड इंटरनेशनल 2025 की आपको तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको भी आप लोग क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। क्लास का समय जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। जिस की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे। हिंदी की जो क्लासेस आपको 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास ऐसे जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आपका करेंगे सबसे पहले इंस्टाग्राम पे हमें जाकर फॉलो कर लेंगे। और उसके बाद जो है ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस क्लास का जो अपडेट है, आपको जो बाकी जो एग्जाम के लिए अपडेट होगा आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया। तो आप लोग वहाँ से जुड़े तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका 51 नंबर से, मानक हिंदी का आधार क्या है। मानक इन हिंदी का आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों खड़ी बोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिएगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग जो है दो अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक एक तो जो है साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, और दूसरे जो है दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। ठीक है, इसी अर्थ में जो है कौरवी का भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव जो है सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है, तथा इसका क्षेत्र जो है देहरादून तक, मैदानी भाग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग और बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद में है। ठीक है, चलिए। तो मानक हिंदी का आधार जो आपका खड़ी बोली। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। आपका 52 नंबर, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है यहाँ पे, बताइए अशुद्ध शब्द कौन सा है यहाँ पे। परमार्थ के वतन सही है, चरितार्थ की वतनी विशुद्ध है, कृतार्थ की वतनी से व्यर्थ नहीं तो व्यर्थ होता है। ठीक है, व्यर्थ होता है, तो इसकी वर्तनी आपकी अशुद्ध है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी वाली वर्तनी आपकी अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर, इसमें बताइए कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध है। ठीक है, तकनीकी की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, तो तकनीकी की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर सी वाली शुद्ध है। पहले नौ पे जो है बड़ी की मात्रा और क पे आपकी छोटी की मात्रा। ठीक है, तो तकनीकी की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर वाली सी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बताना है कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध है। ठीक है, सुशील, सुशील की वर्तनी कौन से शुद्ध है, तो सुशील की वर्तनी आपकी देखी जाएगी ए वाली और ए वाली, दोनों ही आपकी सेम है और दोनों ही आपकी शुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, बताइए। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है, संस्कृत की है, फारसी अरबी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की। तो ये जो ध्वनियाँ हैं आपकी साथियों संस्कृत की हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए क ग ज फ ये ध्वनियाँ आपकी जो है संस्कृत भाषा की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है मूर्धन्य व्यंजन कौन से इसमें से, बताइए। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए, मूर्धन्य व्यंजन इसमें से कौन सा है। तो मूर्धन्य आपके ट ठ ड ढ अड़ ये आपके मूर्धन्य हो जाएंगे। ठीक है, च छ ज झ ये आपके क्या हो जाएंगे, तालव्य हो जाएंगे। ठीक है, त थ द ध ये आपके दंत हो जाएंगे। ठीक है, और प फ ये आपके ओष्ठ हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए, और क ख जो रहेंगे ये आपके कंठ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 57, मेरा जोर से हंसी, मेरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, बताइए। तो देखिए, यह वाक्य अगर देखा जाए साथियों तो आपका जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण। ठीक है, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। मेरा जोर से हंसी, ठीक है, यह जो वाक्य है अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है वो आके अकर्मक क्रिया। मेरा जोर से हंसी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, देखिए जातिवाचक संज्ञा नहीं है ना, तो सुंदर। ठीक है, सुंदर आपका जातिवाचक नहीं है, आपका गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, इसका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जवान, बालक, मनुष्य, ये सभी जो है आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर सभी को, इन सभी शब्दों से एक जाति का बोध होता है, जबकि सुंदर शब्द किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 59 नंबर है, अनुमान का विशेषण क्या होगा? तो अनुमान का विशेषण आपका अनुमान, अनुमान, अनुमान भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण आपका अनुमानित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 60 नंबर, कहते हैं मैंने रमेश को पत्र, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो मैंने खुद काम नहीं करके किसी और से करवाया है, तो आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जो काम करता स्वयं न करके किसी और से करवाता है, वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 61 निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया, ठीक है, जहाँ क्रिया का असर जो है डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता हो, ठीक है, वो आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। पानी बरस रहा है, तो पानी बरस रहा है आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वो आपकी अकर्मक क्रिया। एक मिनट। हाँ, जिस क्रिया का असर डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो पानी बरस रहा आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 62 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? चलिए, कोई आ रहा है किस प्रकार का क्रिया, तो कोई आ रहा है ना, कोई जो है आपका यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, कोई बोला है ना, कोई निश्चय में नहीं आएगा, कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई हमें नहीं पता है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है सभी को, कोई आ रहा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रकार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 63। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम आपके जो है कुल 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है, ये 6 प्रकार के आपके क्या है सर्वनाम है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 64 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। गरीबों की सहायता करो, गरीबों शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो गरीबों की अगर बात करें तो गरीबों जो है आपका एक जातिवाचक संज्ञा हो जाए। ठीक है, जिससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो आपका सी वाला ऑप्शन दे दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको। जिन संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे आपका जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 65 नंबर, नीचे दिए गए वाक्यों में कारक बताइए। झगड़ा मेरे और उसके मध्य था, मेरे और उसके मध्य था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। ठीक है, इसकी विभक्ति क्या होती है? काकेरी, काके की रारेरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 66 नंबर, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे स्त्रीलिंग देखा है गरिमा, ऑप्शन नंबर बी जो है गरिमा शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। बाकी दुख, लेख, स्पर्श ये आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। गरिमा आपका भाववाचक संज्ञा शब्द भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? देखिए कैवर्त शब्द का क्या तद्भव रूप, तो केवट हो जाएगा। ठीक है, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है, संस्कृत के बिगड़े शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो केवट, कैवर्त का क्या हो जाएगा? तद्भव रूप हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है 68, 68 नंबर, गृध शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? गृध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो देखिए गृध शब्द का तद्भव रूप आपका गीत हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 69, 69 नंबर, उर्मी
का एक अर्थ आपका प्रकाश दिया गया है, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। उर्मी का दूसरा अर्थ क्या होगा, एक तो प्रकाश बताया है, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा साथियों तरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए छोटी लहर, प्रवाह, वेग, प्रकाश, तरंग, ये सभी जो है उर्मी के क्या हो जाएंगे, अनेकाधिक शब्द हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 70 नंबर। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अत्यंत। चलिए, तो अत्यंत की अगर बात करें तो अत्यंत में आपका यहाँ पे अति उपसर्ग लगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अधि से आपका अधिक बनेगा। ठीक है, किस शब्द में आपका सम उपसर्ग लगा है, सम, सप्रेम, संहार, स्वीकार, साकार। तो अगर देखा जाएगा यहाँ पे संहार, संहार में आपका सम उपसर्ग लगा है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, संहार में आपका सम उपसर्ग लगा, ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर। परमेश्वर में कौन सी संधि है, तो परमेश्वर परम धन ईश्वर। ठीक है, परम धन ईश्वर हो जाएगा, परम धन ईश्वर। ठीक है, तो यहाँ पे अ और ई मिलकर किस में परिवर्तित हुए हैं, ए में परिवर्तित हुए हैं। ठीक है, ए में परिवर्तित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साथियों कौन सी संधि है, गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 73 नंबर। प्रत्युत्तर। चलिए, प्रत्युत्तर में संधि बताइए। तो प्रत्युत्तर का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति धन उत्तर होता है। ठीक है, प्रति धन उत्तर, तो आपका हो जाएगा साथी प्रत्युत्तर का आपका। तो इसमें संधि क्या, देखिए यहाँ पे कौन सी छोटी ई और ऊ मिलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं, आपके यू में परिवर्तित हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपका ई और संधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन इसका है आपका ये ई और संधि हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 74 नंबर। निम्नलिखित शब्द में संधि के उचित विकल्प को चयनिए। अत्याचार, तो अत्या का अति धन आचार ठीक है, अति धन आचार, तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया अत्याचार का अति धन आचार आपका संधि विच्छेद सही हो जाएगा। क्लियर है, इसमें भी आपकी अड़ संधि है। चलिए, 75 नंबर, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है? समाजोत्सन का संधि, समाजोत्सन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समाजोत्सन का समाज धन उत्थान हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, समाज उत्थान का संधि विच्छेद का समाज धन उत्थान हो जाएगा, ये भी आपकी गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है ये वाला। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में पहले क्लास को, जो आपको क्लास के बाकी आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है कमेंट में पूछ लिया, हम आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।